हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशो ऑन रिकॉर्ड में फिर से मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लाई हूँ। एमजीपी के मैंने 7 क्वेश्चन आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 क्वेश्चन में क्लियर करा चुकी हूँ। ये 3rd क्वेश्चन है, महिला के सशक्तिकरण पर गांधी के विचार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सशक्तिकरण क्या होता है। तो सशक्तिकरण का अर्थ है एम्पावरमेंट, किसी भी स्थान या क्षमता को बढ़ाना। सशक्ति का अर्थ भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न लोगों तथा समूह के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब सशक्तिकरण का प्रयोग गरीब राष्ट्रों तथा कमजोर समूह के लोगों के लिए किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम सशक्तिकरण पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो आपके इस डेफिनेशन में आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि एम्पावरमेंट किसी भी क्षमता को, वो महिला की स्थिति हो या गरीबों की स्थिति हो, किसी भी वर्ग में उसकी शक्ति को, उसकी क्षमता को, स्थान को बढ़ाने को एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सशक्तिकरण का विविध अर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट है सशक्तिकरण लोगों की क्षमताओं को विमोचित, रिलीज करता है। सेकंड है सशक्तिकरण को व्यक्तियों तथा समूहों की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया माना जाता है। थर्ड पॉइंट महिला की स्थिति में सशक्तिकरण। तो आपको देखो, मैंने बताया था ना महिला की स्थिति में सशक्तिकरण, कि महिला की स्थिति में एम्पावरमेंट, उसकी क्षमता को बढ़ाना, उसमें जो कमियां हैं, खामियां, उन चीजों को बढ़ाने को सशक्तिकरण कहते हैं। गरीब वर्गों के रूप में सशक्तिकरण। तो ये क्या थे, विविध अर्थ हैं। मैं इस चीज का दावा करती हूँ कि इस तरीके से किसी ने भी सशक्तिकरण के बारे में आपको नहीं समझाया होगा। आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। नेक्स्ट है, हमने डेफिनेशन दे दी है, इसके विविध अर्थ दे दिए हैं। अब हम सशक्तिकरण के आयाम निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक आयाम। तो मनोवैज्ञानिक आयाम में क्या क्या आ जाएगा? सिंपल सा ही है कि मनोवैज्ञानिक है तो उसमें आत्मविश्वास, स्थान बनाना, ज्ञान प्राप्त करना, ये मनोवैज्ञानिक आयाम आ जाएगा। सेकंड है आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम में आय की सुरक्षा आ जाएगी, उद्यम संबंधी कौशल आ जाएंगे, उत्पादक आ जाएगा, क्योंकि उत्पादक आर्थिक दृष्टि से ही, आर्थिक तभी तो मजबूत होगी जब उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादक परिसंपत्तियों का स्वामित्व होगा। तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक आयाम। तो सिंपल सा ये आपने देखा होगा कि कोई भी क्वेश्चन जब इस तरीके का आता है तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये पॉइंट जरूर आते हैं। तो सामाजिक में सामुदायिक कार्रवाई होगी, अधिकारों के लिए कार्रवाई होगी, सामाजिक संशोधन होंगे और साक्षरता होगी, साक्षरता दर को बढ़ाएं। संस्कृति आयाम में आ जाएंगे, सांस्कृतिक होंगे, सामाजिक नियमों तथा प्रतिमानों को पुनः परिभाषित करना। इसी का पॉइंट सांस्कृतिक व्यवहारों को सजीव करना। तो आप कैसे क्लियरली इसे याद करेंगे? सिंपल सा, आप इनको पहले सशक्तिकरण की डेफिनेशन दे देंगे, नेक्स्ट आप बता देंगे कि विविध अर्थ बता देंगे इसमें, और फिर इसके आयाम क्या बताएंगे, क्या याद करना है सिर्फ आपको मोटा मोटा, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम एंड सांस्कृतिक। फिर इनके अंदर के पॉइंट तो आप खुद ही लिख लेंगे क्योंकि ये इनसे रिलेटेड हैं। उसके बाद राजनीतिक आयाम, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी और शासन का जवाबदेह होना। तो राजनीतिक से ही हमें ये 2 पॉइंट याद आ जाएंगे। तो ये हो गया। अब महिला सशक्तिकरण क्यों महत्वपूर्ण है तो वो बताएंगे। हम महिला सशक्तिकरण के ही बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक हमने सशक्तिकरण पढ़ा। अब महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? महिला सशक्तिकरण आवश्यक है क्योंकि महिलाओं के अधिकार भी पुरुषों के बराबर हैं। तो महिला और पुरुष बराबर हैं, इसलिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है महिला सशक्तिकरण से विश्व को बेहतर बनाया जा सकता है। अब महिला सशक्तिकरण पर गांधी के विचार क्या क्या हैं? गांधी जी मानवता को बहुत अधिक महत्व देते थे। गांधी जी अन्याय तथा असमानता के कटु चोलक थे। ये उनके बारे में गांधी जी के थोड़ा सा बता दिया गया है। अब महिला सशक्तिकरण पे बताया गया है कि गांधी जी महिलाओं की समस्या को अच्छी तरह समझते थे, उनके दिल में महिला के प्रति सहानुभूति थी। और नेक्स्ट हम बताएंगे सेकंड पॉइंट, गांधी जी मानते थे कि महिलाओं को भी विकास करने के पूरे अवसर मिलने चाहिए। थोड़ा ये नोट्स पुराने हो गए हैं इसलिए थोड़ा सा इसमें वो है, इसलिए मैं रीड करके भी आपको बता रही हूँ। गांधी जी ने महिला के निम्न स्थिति के लिए पुरुषों को दोषी माना, वह दोनों के बीच समान व्यवहार करते थे।
फिर है गांधी जी के अनुसार महिला के पास भी पुरुषों जैसी मानसिक क्षमताएं हैं। गांधी जी महिला तथा पुरुष को एक दूसरे का पूरक मानते थे। तो फर्स्ट क्या है, महिलाओं के प्रति सहानुभूति थी, विकास करने के पूरे अवसर मिलने चाहिए, यह चाहते थे महिला को, निम्न स्थिति का कारण पुरुषों को मानते थे, और थर्ड है वह एक दूसरे को, महिला तथा पुरुष को एक दूसरे का पूरक मानते थे। तो सिंपल उनके सिर्फ पॉइंट पूरा क्लियर अपने आ जाएगा माइंड में, जब तक आप छोटा सा बस ये याद कर लो पूरक मानते थे तो एकदम से सारा आ जाएगा आपको। उसके बाद है महिलाओं के पुरुष समानता। गांधी जी के अनुसार परिस्थिति तथा योग्यताओं के विकास की दृष्टि से पुरुष तथा महिला समान होते हैं। अब उन्होंने इस पॉइंट में बताया है कि गांधी जी की दृष्टि में लिंग की समानता का अर्थ व्यवसाय की समानता नहीं है। गांधी जी मानते थे कि स्वभाव, रुचि, कार्य की दृष्टि से महिलाएं पुरुष से भिन्न है, लेकिन एक विवाहित युगल में पुरुष को बाहरी गतिविधियों की अधिक जानकारी होनी चाहिए, जबकि महिलाओं को घरेलू गतिविधियों की होनी चाहिए। वे यह मानते थे कि गांधी जी का मानना था कि घरेलू क्षेत्र जो है वो महिलाओं का है, परंतु वह यह भी मानते थे कि महिलाओं को केवल घरेलू में ही नहीं खप जाना चाहिए, जो जीवन है पूरा उसमें व्यतीत नहीं करना चाहिए। उन्हें यदि परिवार आर्थिक तौर पर कमजोर है तो महिलाओं को परिवार की आय बढ़ाने में योगदान करना चाहिए। गांधी जी कुताई बुनाई को महिलाओं के सबसे अच्छा कार्य मानते थे। कहते थे चरखे के द्वारा महिलाएं घर पर ही सूत बनाकर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकती हैं। नेक्स्ट है, इसमें बोलते थे कि अलग व्यक्तित्व वाला मानते थे वे महिलाओं को, और स्व विकास करने का उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि पुरुषों को। ये कहते थे, वह भेद नहीं करते थे इन दोनों में, वह एक दूसरे को, उन दोनों को समान मानते थे, दोनों को साथ समान व्यवहार करते थे। महिला सशक्तिकरण के पक्षधर थे और गांधी जी महिला की समस्याओं को सहज रूप से समझते थे। महिलाओं के प्रति गांधी जी गहरी सहानुभूति रखते थे। 7 पॉइंट में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, गांधी जी ने 20 अक्टूबर को अमृत कौर को एक पत्र लिखा था, बुक में भी बताया गया इसमें। इस पत्र में गांधी जी ने कहा था कि यदि महिलाएं अपने सम्मान और अधिकार को समझ सकें तथा मानव जाति के कल्याण के लिए इसका उपयोग करें तो आप इसे बेहतर बना सकेंगे। पुरुषों ने आपको दासी बनाने का कार्य किया है। गांधी जी महिलाओं के सभी अधिकार देने के पक्ष में थे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।